क्लास 7 उर्दू जायज़ा नंबर 1। तफ़हीम। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। तफ़हीम में हमें पैराग्राफ दिया जाता है जिसे हम गौर से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाबात देते हैं। पानी के बहाव के हवाले से दरियाए सिंध का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है, जिसमें बहने वाले पानी की मिकदार दरियाए नील से दुगनी है। दरियाई सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसका आगाज तिब्बत के मगरबी इलाके से होता है। लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये दरिया जब नानगा पर्वत के पांव छूता हुआ गुजरता है तो शाहराए रेशम के साथ साथ ये अटक के मकाम पर दरियाए काबुल से मिलाप करता है। कालाबाग के मकाम पर ये मैदानी इलाकों में दाखिल होता है और फिर कराची के करीब समंदर से जा मिलता है। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1। किस हवाले से दरिया सिंध का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है? जवाब है पानी के बहाव के हवाले से दरियाए सिंध का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है। सवाल नंबर 2। दरियाए सिंध की कुल लंबाई कितनी है? जवाब है दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सवाल नंबर 3। दरियाए सिंध किस मशहूर पहाड़ के पास से गुजरता है? जवाब है दरियाए सिंध नानगा पर्वत के पहाड़ के पास से गुजरता है। सवाल नंबर 4। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध किस दरिया से मिलता है? जवाब है अटक के मकाम पर दरियाए सिंध दरियाए काबुल से मिलता है। सवाल नंबर 5। दरियाए सिंध के अलावा पाकिस्तान में बहने वाले दूसरे दरियाओं के नाम लिखें। जवाब है पाकिस्तान में दरियाए सिंध के अलावा दरियाए रावी, दरियाए जेहलम, दरियाए काबुल और दरियाए वारसिक बहते हैं। सवाल नंबर 2। दर्ज झैल नात पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब लिखें। मोमिन को बस अजीज़ है उल्फत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ादे राह निजात है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया और दीन दर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाओगे, दुनिया और दीन ऐन है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके करम के दरिया की मौजें हैं बेकरां, दोनों जहां पर छाई है रहमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। विरदे दरूदे पाक से रहमत के दर खुले, शाही को रास आई है मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1। मोमिन किस चीज़ को अजीज़ रखता है? जवाब है मोमिन उल्फत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ रखता है। सवाल नंबर 2। हमारी निजात का सामान क्या है? जवाब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हमारी निजात का सामान है। सवाल नंबर 3। दोनों जहान पर किसकी रहमत छाई है? जवाब है दोनों जहान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत छाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। सवाल नंबर 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से किसके दर खुलते हैं? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से रहमत के दर खुलते हैं। सवाल नंबर 3। उर्दू ज़बान की अहमियत पर हर तालिब इल्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अपने ख़यालात का इजहार करे। जवाब है उर्दू बरे सग़ीर की मियारी ज़बानों में से एक है। ये पाकिस्तान की कौमी और राब्ता आमा की ज़बान है, जबकि भारत की 6 रियासतों की दफ्तरी ज़बान का दर्जा रखती है। आईने हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त ज़बानों में शामिल किया जा चुका है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़बान भारत में 5.1% लोग बोलते हैं और इस लिहाज से ये भारत की छठी बड़ी ज़बान है, जबकि पाकिस्तान में इसे बतौर मादरी ज़बान 7.59% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी ज़बान है। उर्दू तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी से जुड़ी है। इसके अलावा खलीजी, यूरोपी, एशियाई और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया से कूच करने वाले अहले उर्दू हैं, यानी जनूबी एशिया से उन ममालिक में जाने वाले लोग हैं।
1999 کے اعداد و شمار کے مطابق اردو زبان کے مجموعی متکلمین کہتے ہیں کلام کرنے والے، اردو میں گفتگو کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی 9ویں بڑی اور بین الاقوامی زبان ہے جو دنیا کے تقریباً ہر خطے میں بولی اور پہچانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، ہر طالب علم ایک حمدیہ شعر سنائے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ ججتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ سوال نمبر 5، ذیل میں دیے گئے الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ نشاندہی کریں۔ رستم زمان، قائد اعظم، خان بہادر، ذوق، مادر ملت اور حالی۔ قائد اعظم، رستم زمان، مادر ملت یہ لقب ہیں، خان بہادر یہ خطاب ہے، اور ذوق اور حالی یہ تخلص ہیں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعر درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفت، ہمیں سب کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ اسباب کے معنی ہے ساز و سامان، سفر پر جاتے ہوئے اسباب کم سے کم ہونے چاہیے۔ شرف، بہت سارے لوگوں کو قائد اعظم سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ لاشعور، ہمارے لاشعور میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ نڈھال، مزدور کام کر کے نڈھال ہو گئے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، اس کی تلخیص کریں اور اس کا عنوان تجویز کریں۔ تلخیص کہتے ہیں مختصر کر کے بیان کرنے کو۔ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے، لیکن صحت اور تندرستی ورزش کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ورزش سے ہمارا جسم توانا اور مضبوط ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر چہل قدمی کرنا بھی ایک ورزش ہے۔ اس سے انسانی اعضاء، خاص طور پر دماغ، معدے اور جگر کو تقویت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ ورزش کریں، ورنہ ہم کاہل اور سست ہو کر رہ جائیں گے۔ عنوان ہے اس کا ورزش کے فوائد۔ تلخیص، خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، جو ورزش کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزانہ ورزش کریں تاکہ ہم تندرست رہیں اور کاہل اور سست نہ ہو جائیں۔